बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी नेम एंड ट्रेडमार्क नेम के बारे में कि कंपनी नेम क्या होता है, ट्रेडमार्क नेम क्या होता है। उसके ऊपर हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कंपनी नेम और ट्रेडमार्क मेन होता क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, लीगल प्रोटेक्शन क्या है कंपनी नेम एंड ट्रेडमार्क नेम में, और आपको ट्रेडमार्क नेम मैटर क्यों करता है बिजनेसेस के लिए। आपको हम इसके बाद एग्जाम्पल भी बताएंगे और रजिस्टर करने के लिए भी आपको बताएंगे कि कहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है ट्रेडमार्क नेम और कंपनी नेम के बीच में। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला रहता है कंपनी नेम और ट्रेडमार्क नेम होता है क्या है। तो देखिए कंपनी नेम जो होता है आपको जो एमसी अप्रूव करके देती है। आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे फॉरेन कंपनी भी बता रखा है आपको मैंने और इंडियन भी। जैसे एप्पल आईएनसी, आपने यूएसए में ये कंपनी है एप्पल आईएनसी, जिसमें आप एप्पल के आईफोन सारे प्रोडक्ट्स इसके सेल होते हैं। ऐसे ही इंडिया के लिए आपको मैं बता दूं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी रजिस्टर है और आप इनको रिलायंस के नाम से जानते हैं ऑलरेडी। अब बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क के लिए। देखिए ट्रेडमार्क नेम और कंपनी नेम में बहुत ही डिफरेंस है। ट्रेडमार्क नेम आप एप्पल आईएनसी जो कंपनी का नेम है और इनके जो प्रोडक्ट्स के नेम है वो एप्पल है। और ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको जियो आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस है कि कंपनी नेम आप कुछ और लेके चल सकते हैं और ट्रेडमार्क नेम आप कुछ और ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेम होते हैं जो ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलता है ईजिली, और कुछ ऐसे नेम भी होते हैं जो कंपनी के लिए नहीं मिलता। तो ऐसे करके आप डिफरेंसेस रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, पेटीएम की कंपनी का नाम है 197 और जो ट्रेडमार्क नेम है उनका जो ब्रांड नेम है वो है आपका पेटीएम। तो इस टाइप से मेन डिफरेंसेस आ जाता है। आप की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, जिसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो कंपनी नेम है वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है बिजनेसेस के लिए, और जो आपका ट्रेडमार्क नेम है वो मेनली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपको दिखाता है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम का नाम सुनते हैं आपको पता जाता है कि वहाँ क्या क्या सर्विसेज मिलेगी, और 197 से आपको ये नहीं क्लियर होगा कि उनका सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो आप नाम कंपनी का कुछ रख सकते हैं, बट आप जब आप ट्रेडमार्क करवाने जाते हैं तब आपको अपना ट्रेडमार्क नेम आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि उन किसी को भी माइंड में आ जाए कि आपका काम क्या है। सेकंड, आइडेंटिफाई द बिजनेस एज ए लीगल एंटिटी और प्रोटेक्ट ब्रांड आइडेंटिटी टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजेस। इससे क्या होता है कि लीगल एंटिटी मिल जाता है आपको अगर आप ट्रेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप करते हैं तो। और ट्रेडमार्क के लिए आप करते हैं तो आपका क्या होता है, आप अनऑथराइज यूज से बच जाते हैं। जैसे आप पे नाइकी हो गया, आपका एप्पल हो गया, ये कोई और यूज नहीं कर सकता। अब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होता है जैसे इंडिया में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है, एमसीए बोलते हैं। और अगर ऐसे ही ट्रेडमार्क की बात कर लेते तो इंडिया में आईपी इंडिया है, वहाँ पे जाके रजिस्टर होता है। अब स्कोप की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है आपका प्रोटेक्ट ओनली बिजनेसेस नेम होता है विद इन द रजिस्ट्रेशन ज्यूरिडिक्शन। जैसे इंडिया में है तो आपका प्रोटेक्ट होगा, जो नेम होगा वो सिर्फ इंडिया इंडिया के लिए रजिस्टर होगा, उसके अलावा बाहर के लिए नहीं होगा। लेकिन ये जो आपकी कंपनी है ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, प्रोवाइड एक्सक्लूसिव यूज ऑन द नेम ऑफ कॉमर्शियल पर्पस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। सपोज जैसे आपका शूज क्या है, नाइकी है तो नाइकी क्लास 25 में रजिस्टर है, तो उस टाइप से उनको क्लास 25 में प्रोटेक्ट मिलता है। इसके अलावा यूजेस की बात कर लेते हैं तो यूजेस इन लीगल डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स फाइलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका यूजेस आ जाता है। इसमें आपका ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, तो इस टाइप से ये आपको डिफरेंस आएगा। लीगल राइट्स की बात कर लेते हैं तो नो एक्सक्लूसिव राइट्स आता है इस पे। यूज द नेम कॉमर्शियली इफ नॉट ट्रेडमार्क। इसमें आपकी ट्रेडमार्क की बात कर रहे थे तो प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजेस सिमिलर नेम इन द सेम इंडस्ट्रीज। अगर कोई भी सेम या सिमिलर नेम अप्लाई करता है तो आप उनको वहाँ पे रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनी नेम आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। इस टाइप से जैसे सेकंड की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल जो कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी जो ट्रेडमार्क है वो जियो है, जो टेलीकॉम और बहुत सारे लोग यूज करते हैं सिम की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ए कंपनी नेम एंड ट्रेडमार्क लिंक। देखिए जो लीगल प्रोटेक्शन है, फर्स्ट एंड नो अदर बिजनेस इन द सेम स्टेट सिटी कैन रजिस्टर विद द आइडेंटिकल और सिमिलर नेम आपके आएगा। इट प्रिवेंट लीगल रेगुनाइजेशन, मतलब आप उस स्टेट या सिटी में या कंट्री में उस नेम से या सिमिलर नेम से आप यूज नहीं कर सकते हैं। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला रहता है कि आप कोई भी सिमिलर नेम या सेम नेम अप्लाई नहीं करेगा, अगर करता है तो आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं।
सेकंड, मार्केटिंग के लिए बेस्ट होता है कि आपका एक अगर ट्रेडमार्क हो गया, तो जैसे जियो है, तो जियो सिम के लिए है, तो मार्केटिंग के लिए आपको पता है कि जियो का सिम है तो रिलायंस का है, और जियो सिम के लिए है। तो इस टाइप से डिफरेंसेस करके आप अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हाई ट्रेडमार्क मैटर फॉर बिज़नेसेस? बिज़नेसेस के लिए क्यों ट्रेडमार्क इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता दें। देखिए, सबसे पहला आता है प्रोटेक्ट ब्रांड आइडेंटिटी, build customer trust and loyalty, prevent brand limitation and legal issue, increase business value, help in market expansion and give exclusive edge। ये सारे आपको टॉपिक्स बेनिफिट्स होते हैं अगर आप ट्रेडमार्क करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे जाके हमारे लीगल टैक्स के चैनल पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। किसके रिगार्डिंग चाहिए आपको, सारे आपको अगर ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, ट्रेडमार्क न्यू टैक्स रिजीव, इसके अलावा आपको अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन का और अगर स्टैम्प पेपर, तो ये सारे पॉइंट आपको वीडियो आपको लीगल टैक्स के चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लीगल टैक्स से कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके legaltax.in डाल के आप रिव्यू भी देख सकते हैं। और वर्क आपको कोई भी करवाना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके आपको सारे सर्विसेज मिल जाएगा, आप यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद ट्रेडमार्क के बाद अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल निकाल रखे हैं, जिससे आपको ईज़ी हो जाएगा कि क्या बेनिफिट होता है या नहीं होता है। तो देखिए, एप्पल कंपनी का आपको मैं ट्रेडमार्क और कंपनी नेम बता देता हूँ। जैसे कंपनी नेम एप्पल आईएनसी है, इनका ट्रेडमार्क है एप्पल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर आईफ़ोन और मैकबुक। नाइकी की बात कर लेते हैं, तो ये स्पोर्ट्स वियर हो गया। कोको कोला कंपनी है, कोको कोला फॉर सॉफ्ट ड्रिंक। आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुछ कंपनी ऐसे भी है जो उनका ब्रांड नेम और कंपनी नेम भी सेम होता है। तो ये चीज़ें में कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप ब्रांड नेम और कंपनी नेम भी सेम रख सकते हैं, बट आप डिफरेंस भी रख सकते हैं पर पर्टिकुलर बिज़नेसेस के हिसाब से। सपोज़ जैसे आप रिलायंस की बात कर ले, तो रिलायंस जियो के लिए अलग है। रिलायंस अगर व अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो उसके लिए अलग है। क्लोथिंग के लिए कर रहा है, तो उसके लिए अलग है। मैकडॉनल्ड्स की बात कर ले, तो मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन के लिए मैकडॉनल्ड्स ही है। अमेज़न की बात करें तो अमेज़न है, टेस्ला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इसके लिए जियो हो गया, गूगल हो गया। इसके अलावा गूगल्स का एक और कंपनी है मेन, जो अल्फ़ाबेट है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन विंडो हो गया, टाटा मोटर्स का टाटा है। तो इस टाइप से डिफरेंसेस आ जाता है। रही बात कर लेते हैं रजिस्टर कैसे करना होता है ट्रेडमार्क नेम। तो देखिए, ट्रेडमार्क नेम करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नेम है वो सर्च करना होता है कि वो नेम पहले से अवेलेबल है या नहीं। ऐसे डायरेक्ट जाके अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें फिर ऑब्जेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका रिफ्यूज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो रिफ्यूज़ अगर होता है या ऑब्जेक्शन आता है, तो फिर आपकी उसकी फ़ीस लगती है। तो उससे आपका कॉस्ट भी जाता है, प्लस ये भी होता है कि आपका अगर रिफ्यूज़ हो गया, तो सारे के सारे कॉस्ट आपके चले जाएँगे और ट्रेडमार्क भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेनिफिशियल ये होता है कि कभी भी आप अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले एक अटॉर्नी से ज़रूर कंसल्ट करें। उससे पहले सेकंड आपका आता है कि क्लास डिसाइड करना है कि क्लास क्या रखना है आपको, किस क्लास में अगर अप्लाई करना है। जैसे क्लोथिंग की बात कर लेते हो, तो क्लोथिंग के लिए 25 क्लास होता है। सेकंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका क्लास 9 चला जाता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। तो इंडिया में अगर आप अप्लाई करना है, तो उसके लिए वेबसाइट है ipindia.gov.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रेडमार्क जो आपको करवाना है, नेम प्लस उसके अलावा लोगो, उसके बाद उसकी फ़ीस जो जाती है, प्लस गुड डिस्क्रिप्शन कि आपको गुड डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या मेंशन करना है। बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं और बाद में उसमें टीएमएम आ जाता है, जिससे उनको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करना है। तो इन चीज़ से बचने के लिए आप किसी अटॉर्नी को हायर कर सकते हैं या लीगल टैक्स को भी हायर कर सकते हो, जो आपको बेस्ट अप्लाई करके आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद ट्रेडमार्क एग्ज़ामिनेशन एंड अप्रूवल। देखिए, एग्ज़ामिनेशन एंड अप्रूवल होने में जो अभी टाइम लग रहा है, अप्रॉक्स 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम लग रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से अभी वर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसमें टाइम लगता है। उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो देखिए, अगर कोई आपका ट्रेडमार्क अपोज़ नहीं होता है, तो 4 मंथ्स के बाद आपका जाके रजिस्टर हो जाता है। अगर अपोज़ होता है, तो एक अलग प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होता है, वो भी आपको करना होता है, नहीं तो आपका ट्रेडमार्क अबॉन्डेड हो जाता है। होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में